गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आज हम लोग बी लेटर से कुछ वर्ड देखने का प्रयास करते हैं और एक एक वर्ड का मतलब को भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं बसफुल। क्या देख पा रहे हैं? बसफुल। अब बसफुल का मतलब होता क्या है? तो बसफुल का मतलब होता है लजाना, शर्मिंदगी को ही क्या कहा जाता है? बसफुल कहा जाता है। जिसका आप सेनो बोल सकते हैं साई। क्या कह सकते हैं? साई। अबेस्ट, अबेस्ट या इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड, अबेस्ट, साई और ब्लसफुल सबका मतलब होता है शर्मिंदगी या फिर लाज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बसफुल का मतलब क्या होता है, साई, शर्मिंदगी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता क्या है? तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है उपकार या परोपकार। क्या होता है? उपकार या परोपकार, जिसको आप और भी सेनो बोल सकते हैं जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमैनिटी, अल्ट्रुज़म, अल्ट्रुज़म, अल्ट्रुज़म या फिर कंपैशन। क्या बोल सकते हैं? कंपैशन, कंपैशन, अल्ट्रुजन, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी और बेनेवोलेंस सबका मतलब परोपकार या उपकार। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट बेनफुल। बेनफुल, बेनफुल का मतलब होता क्या है? तो बुराई, बुराई को ही क्या कहा जाता है? बेनफुल। जिसका आप सेनो बोल सकते हैं इविल, इविल, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इविल, डिस्ट्रक्टिव, फैटल, डेडली, फैटल, डेडली, डिस्ट्रक्टिव, इविल और बेनफुल सबका मतलब क्या हो गया? बुरा। वर्ड है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता क्या है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। पाखंडी, जो धर्म पर विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमस। अब इसका और भी सेनो याद कर सकते हैं इरिलीजियस। क्या कह सकते हैं? इरिलीजियस, इम्पियस, प्रोफेन। क्या बोलेंगे? प्रोफेन। प्रोफेन का भी मतलब क्या हो गया? पाखंडी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट ब्रिटल। समझ लीजिए ना, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, जो जल्दी से क्या करे? टूट जाए, ब्रेकेबल, है ना, बहुत आसानी से टूट जाए, उसको अंग्रेजी में ब्रिटल कहा जाता है। और इसका और भी हम लोग सेनो देखने का प्रयास करते हैं तो ब्रेकेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रेकेबल कह सकते हैं। क्रिस्प कह सकते हैं, क्रिस्प, क्रिस्प का भी मतलब होता है, ठीक है ना, क्रिस्प कह सकते हैं। फ्रेल, फ्रेल या फिर सटरी, सटरी, फ्रेल, क्रिस्प, ब्रेकेबल और ब्रिटल सबका सिनोनिम्स है। एक ही वर्ड है माय डियर स्टूडेंट जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट है बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब होता क्या है? तो बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? बिहेवियर, ठीक है। अब बिहेवियर का हम लोग सिनोनिम्स देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मैनर्स, मैनर्स, कैरेक्टर और कंडक्ट। मैनर्स, कैरेक्टर, कंडक्ट सिनोनिम्स है माय डियर स्टूडेंट किसका? बिहेवियर का। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप को ही क्या कहा जाता है? ब्रेविटी कहा जाता है। जिसका आप सिनोनिम्स कह सकते हैं शॉर्टनेस, शॉर्टनेस, ब्रीफनेस या कंसाइजनेस, ठीक है। ब्रीफनेस, शॉर्टनेस, कंसाइजनेस। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसको बैंकरप्ट कहते हैं। और भी इसका आप सेनो बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, रूइंड, बेगर्ड, माने बर्बाद हो जाना, दिवालिया हो जाना। नेक्स्ट है बॉयल। बॉयल का मतलब क्या होता है? तो बॉयल का मतलब होता है उबलना। बुलबुल्ला को अंग्रेजी में बब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बब्बल, ठीक है ना। फीज का भी मतलब होता है ना, उबलना। और सीजल का भी मतलब होता है उबलना या फिर तलना, जिसको कहते हैं तलने के बाद जो आवाज़ निकलता है उसको सीजल कहा जाता है, ठीक है ना। तो सीजल, फीज, बबल और बॉयल ये सेम है, सिनोनिम से। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियन का मतलब क्या होता है? असभ्य, जिसको आप सबज क्या बोल सकते हैं? सबज, अनसिविलाइज्ड और र्यूड। अनसिविलाइज्ड, र्यूड, सबज और बारबेरियन ये सिनोनिम्स है माय डियर स्टूडेंट किसका? बारबेरियन का। तो इस तरह से हम लोग कुछ बी लेटर से सेनो देखने का प्रयास कर रहे थे। आई होप दैट आप इसको सुने होंगे। आई होप दैट इस बात को आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।